बताएगा? नैना, चलो नैना आप बताइए। ठीक है ठीक है। पार्ट में एक पंडित शादीराम होता है और एक लाला सदानंद होता है। वो एक जो पंडित शादीराम होता है उसने लाला सदानंद जी से कर्ज ले रखा होता है 500 रुपए का। तो वो बहुत गरीब होता है लेकिन वो दिल का अच्छा होता है। वो एक दिन क्या होता है, वो पंडित शादीराम हमेशा सोचता है कि मैं इनका कर्ज चुका पाऊंगा, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से 80 रुपए जमा कर लेता है, पैसा पैसा जोड़ के। लेकिन फिर उसका बेटा बीमार पड़ जाता है, तो फिर वो पैसे ऐसे करके सारे दवाई यूज करते हैं और फिर वो निराश हो जाता है। और फिर एक दिन लाला सदानंद उसके घर आता है। वो देखता है ये पत्रिकाएं और उन सबको देखता है, तो वो बोलता है कि ये सब क्या है। तो वो बोलता है कि ये सब पत्रिकाएं हैं, मेरे बड़े भाई की थी, जब वो जिंदा थे तब वो किसी को हाथ नहीं लगवाने देते थे। तो उन्होंने एक पुस्तक उनको दिखाई कि इसमें बड़े अच्छे चित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि इन्हें बेच क्यों देते। वो बोलते हैं कि इनमें जब भी बच्चे रोते हैं तो उनको ये चित्र दिखा देता हूँ, उनका दिल बहल जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर ये किताब किसी शौकीन को पसंद आ गई, इतने अच्छे चित्र, तो ये 1000-2000 में तो बिक ही जाएंगे। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वो बोलते हैं कि तुम जितने भी इसमें से अच्छे अच्छे चित्र छांट लो और फिर तुम बता देना मुझे जब ये काम हो जाए। तो वो बोलता है कि आप क्या करेंगे। तो वो बोलता है कि मैं इन सबको एक एल्बम में लगाऊंगा और आपकी तरफ से एक विज्ञापन दूंगा। तो वो शाम तक वो 200 चित्र जमा कर लेते हैं और फिर लगा देते उन चित्रों को। वो उन चित्रों को फिर लाला सदानंद को दे देते हैं। वो उनकी एल्बम बना के विज्ञापन पे दे देते हैं। देखते कि डाकिया आएगा, कब डाकिया आएगा। नैना एक सेकेंड, ये जितने बच्चे अपने आप को अनम्यूट करके बैठे हैं ना, इन सबको बाहर निकाल रही हूँ मैं, और वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। फटाफट से म्यूट करिए। परी, भविष्य, बस नैना अनम्यूट रहेगी। मैम फिर उसके बाद वो इंतजार करता रहता है, लेकिन रात हो जाती है तो वो निराश हो जाता है। फिर अगली सुबह को लाला सदानंद आते हैं और एक लाला सदानंद उसे बताते हैं एक मारवाड़ी, एक बंगाल के एक मालवाड़ी सेठ मालवाड़ी ने उनसे कहा है कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आई तो खरीद ली जाएगी। तो फिर वो बोलता है कि इसमें रजिस्ट्री करा लो और लिख दो 1000 से कम की नहीं बिकेगी। फिर वो कुछ दिन बाद एक बीमा आती है, उसमें वो उसका दिल उसके पैर हाथों से ज्यादा उसका दिल घबरा रहा होता है। वो जैसे चिट्ठी खोलता है उसमें से 100 के 10 नोट निकलते हैं। वो उछल पड़ता है और फिर वो सोचता है कि अगर मैं 2000 लिख देता तो 2000 भी मिल जाते। इससे उसकी सारी खुशी किरकिरी हो जाती है। और फिर वो पंडित लाला सदानंद के पास शाम को जाता है और उनके 500 रुपए दे जाता है। तो फिर वो कहता है कि इन्हें अपने पास ही रख लो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे आज अपना कर्ज उतार लेने दीजिए। तो उसे कर्ज उतार के दे देता है, सारा कर्ज उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर उसके बाद एक दिन वो बीमार पड़ जाता है, उसके पास वो जाता है और देखता है कि वो बीमार है। वो वहाँ पे गीता सुना रहा होता है और उसकी स्त्री दूध लेने जाती है। माँ चिल्ला रही होती है, अपने बेटे का नाम ले रही होती है। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं गीता छोड़कर। तो फिर वो वहाँ पे उसके नीचे देखते हैं कि कुछ चुभ रहा है उनके सिर के नीचे। तो देखते हैं तो वही एल्बम है। वो सो रहे होते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि उन्होंने ही ली थी और कोई नहीं था जिसने एल्बम, ऐसे सेठ मार वाली कोई नहीं था जिसने एल्बम ली थी, वो यही थे। तो फिर जैसे ही वो उठ जाते हैं, होश आ जाता है उन्हें। वो देखते हैं कि हाथ में देख के उनसे छीन के बोले थे मैंने सेठ से वापस मंगवा ली थी। लेकिन वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पता था वो इतने सज्जन थे, इसलिए वो सज्जन थे, इसलिए वो इतने उनके सामने ये बोल नहीं पाए थे। मैम
वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर की ओर। एक बार शब्दार्थ को हम समझ लेते हैं। ऋण मतलब होता है कर्ज। सभी बुक खोलिए, पेज नंबर 51 पे आइए। शब्दार्थ देखिए, ऋण मतलब कर्ज जो हम किसी से उधार लेते हैं, उधार लिए हुए पैसे। घोर मतलब अत्यधिक। मासिक पत्रिकाएं, माह में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। पेट काट कर मतलब भूखे रहकर। सिर पीट लेना, अफसोस प्रकट करना। कोयले की खान में हीरा मतलब तुच्छ स्थान पर, तुच्छ मतलब बेकार जगह पर कोई बहुत कीमती वस्तु मिल जाना। खुशी किरकिरी कर देना मतलब मजा खराब कर देना। जब लालच आ जाता है तो खुशी किरकिरी हो जाती है। विवशता मजबूरी, विज्ञापन इश्तिहार। बेसुध, शुद्ध ना रहना मतलब होश ना रहना। हृदय पर बर्छियां चलना, अत्यधिक कष्ट पहुंचाना। दिल कांपना, डरना। ठीक है, तो चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर की ओर। तो पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? पंडित शादीराम एक ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपने यजमान, यजमान मतलब जिनसे उन्होंने, सेठ जी लाला सदानंद का ऋण उतारना चाहते थे। वे अपना पेट काटकर एक एक पैसा जोड़कर 4 पैसे जोड़ते थे, लेकिन कोई ना कोई खर्च निकल जाता कि सारे पैसे खर्च हो जाते थे। उनका अपने यजमान को 500 रुपए देने का अरमान दिल में रह जाता था। उन्होंने कई बार कोशिश की, इस प्रयत्न में कई वर्ष बीत गए। उन्होंने एक बार 80 रुपए जोड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने 80 रुपए जोड़े वैसे ही उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई और वो 80 रुपए भी उनकी दवा दारू में लग गए। तो अगर आपसे पूछेंगे कि पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे। पंडित जी के पास रुपए कहाँ से आए? तो पंडित जी के पास रुपए एल्बम के द्वारा आए। एल्बम किसकी थी? उनके बड़े भाई की थी, है ना। तो पंडित जी के पास रुपए एल्बम के द्वारा आए। उनके इस काम में लाला सदानंद ने उनकी मदद की। उन्होंने पंडित शादीराम को पत्रिकाओं से सुंदर सुंदर चित्र लेकर एल्बम बनाने की सलाह दी। पंडित जी की तरफ से विज्ञापन दिया तथा लाला सदानंद ने स्वयं ही कोलकाता का मारवाड़ी सेठ बनकर 1000 रुपए में एल्बम खरीद लिया, जिससे पंडित शादीराम ऋण मुक्त हो गए। है ना। क्यों किया उन्होंने ऐसा? ताकि, क्योंकि उनके ऊपर बोझ था। जब भी वो मिलते थे तो उन्हें बहुत फील होता था कि ये उतार नहीं पा रहा है पैसा और ये बहुत अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद सेठ बना और खुद ही उन्होंने पत्रिकाओं को जोड़ा और अपने 1000 रुपए उसे दे दिए और वही पैसों में से 500 रुपए लाके शादीराम ने लाला सदानंद को दे दिए और वो ऋण मुक्त हो गया। इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और कोई और भी शीर्षक हो सकता है क्या? हाँ, इस कहानी का एक नया नाम हम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? परोपकारी सदानंद। क्योंकि सदानंद कितने परोपकारी थे। वो मरते दम तक ये बताना नहीं चाहते थे कि ये जो एल्बम है मैंने खरीदी है। तो इस कहानी का शीर्षक एल्बम की सार्थकता को हम इस प्रकाशित कर सकते हैं कि इसी एल्बम की मदद से पंडित शादीराम ने अपना कर्ज उतारा था। इस नेक काम में मदद भी लाला सदानंद ने की। इस कहानी का अन्य शीर्षक परोपकारी सदानंद हो सकता है। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए, कोई बातें नहीं। आशय स्पष्ट वाला देखिए। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मतलब उनके लिए जो एक एक पैसा था बहुत कीमती था। पंडित शादीराम के लिए पैसा सच में मोहर के बराबर था, क्योंकि वे पेट काट कर कर पैसा बचाते थे। उनके लिए एक एक पैसा जमा हो पाना बड़ा ही मुश्किल की बात थी। पंडित शादीराम के पास जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई काम निकल आता जिससे सारे पैसे खर्च हो जाते। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। अब सड़क की धूल की तरह ये पंक्तियां क्यों कहा गया है? इस पंक्ति से आशय स्पष्ट होता है कि जैसे हम किसी वस्तु के बारे में हाँ जी, तो इस पंक्ति से ये आशय स्पष्ट होता है कि जैसे हम किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए उतावले रहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, वैसे ही अब आप क्या होता है, जब आपको रिजल्ट जानना होता है आप कह रहे हो आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, ऐसे ही बेचैन हो जाते हो ना। और आप इंतजार करते रहते हो, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। और अगर उस दिन रिजल्ट ना आए तो क्या होता है,
फिर हम पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है। जो हमारी आशा सुबह थी वो रात को अगर आशा पूरी नहीं हुई तो वो सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है। वैसे ही कहानी है, पंडित शादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती और रात को आशा सड़क पर धूल की तरह बैठ जाती। मुझे आज हल्का होने दीजिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि किस पर ऋण था। प्रस्तुत पंक्ति दर्शाती है कि जिस तरह हम पर किसी का ऋण होता है और हम जब उसे चुकाते नहीं है तो हमारे पर भार बना रहता है। तो ऋण चुकाने का पर मन हल्का हो जाता है। जब हम किसी का पैसा दे देते हैं ना तो हमारा मन हल्का हो जाता है। उसी तरह पंडित शादीराम के सर पर भी ऋण चुकाने का भार था। पंडित शादीराम का मन भी लाला सदानंद को ऋण चुकाने पर हल्का हुआ। जब उन्होंने पैसे दे दिए तो उनका मन क्या हो गया? हल्का हो गया, उतर गया। ठीक है, तो आ जाओ भाई। अब सही विकल्प के सामने सही निशान लगाइए। पंडित शादीराम के यजमान कौन थे? लाला सदानंद, है ना? निशान लगाइए। पंडित जी की चिंता का क्या कारण था? अपने यजमान से लिए उधार को चुकाने की असमर्थता। निशान लगाइए। बावला कोयले की खान में हीरा मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तुच्छ जगह पर अत्यंत कीमती चीज मिलना। शाबाश। पंडित शादीराम चाहकर भी कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहे थे? आप सबको पता है। हाँ, चाहकर भी कर्ज नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि जब भी पैसा इकट्ठा होता कोई ना कोई काम आ जाता और पैसे खर्च हो जाते, है ना? बेटा आवाज नहीं, बिल्कुल भी म्यूट रखिए। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर में पुरानी पत्रिकाएं देखकर क्या सुझाव दिया? तो लाला सदानंद ने कई सुंदर और रंगीन चित्र पुरानी पत्रिकाओं में देखे और बोले कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उन्होंने पंडित शादीराम की तरफ से स्वयं ही विज्ञापन देने का सुझाव दिया। मैम एक बार फिर बता दो सारे। बोलो बेटा, कौन से सारे? मैम ये जो आपने भी करवाया है मैम एमसीक्यू। इतना सारा पढ़ पढ़ाया, सारा समझाओ दोबारा। मैम समझाओ नहीं मैम, जो अभी आपने एक्सरसाइज करवाई थी ना वो। बेटा एक्सरसाइज तो बहुत सारी हमने आगे बढ़ चुके हैं, अब सारी समझाओ। नो मैम। कहाँ थे आप अभी? इतनी देर से कहाँ थे आप? हमने पूरी कर रखी है। कहाँ थे बच्चा आप? बोलो लक्ष्य। डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना जब ये पीडीएफ भेजूंगी ना आपको, अगर इसमें नहीं समझ आए तो आप मुझे कॉल करके समझ लेना। अभी जो समझा रही हो आप उस पर ध्यान दो। हाँ, कल दोबारा एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। किस सोच रहे पंडित जी की सारी खुशी को किरकिरा कर दिया था? अब वो ये सोच रहे थे कि अगर मैंने जो पत्रिकाएं भेजी थी उसमें 1000 रुपए मिल गए जो मांगे थे। पंडित जी ने सोचा अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने पैसे ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी खुशी को किरकिरा कर दिया। इससे मानव स्वभाव की लालची वृत्ति का बोध होता है, क्योंकि संतोष नहीं। आदित्य सैनी बेटा आपको म्यूट, आप बार बार लेफ्ट होते हो, क्लास में आते हो फिर लेफ्ट हो जाते हो, क्या बात है ये? आदित्य सैनी क्या बात है भाई? आपको पता नहीं है क्लास में एंट्री करते ही म्यूट होना होता है? पंडित शादीराम को कब और क्यों लगा कि सदानंद का कर्ज उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया है? पंडित शादीराम को इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। लेकिन जब वह एल्बम पंडित शादीराम ने लाला सदानंद के पास देखी, उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्हें एल्बम खरीदने की सच्चाई मालूम हो चुकी थी और लाला सदानंद पहले से अधिक सज्जन, अधिक परोपकारी और ऊंचा लगने लगे थे। इस कहानी में लाला सदानंद की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं? तो लाला सदानंद एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे दूसरों की विवशता, मजबूरी को समझते थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना समस्या का समाधान करते थे।
लाला सदानंद अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। लाला सदानंद का स्वभाव दूसरों के प्रति बहुत अच्छा था और लाला सदानंद सदैव आर्थिक संकट में सबकी मदद करते थे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आइए कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रम दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात हुई होगी इसमें? पंडित जी को लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे, है ना? सबसे पहले तो यही आएगा, बुक में मार्क करते हुए चलिए। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? लाला सदानंद पंडित जी को लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। दूसरा है पंडित जी दिन भर तस्वीरें छांटते रहे। तीसरा है लाला सदानंद ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। चौथा है मारवाड़ी सेठ ने एल्बम मंगवाई। पांचवा है पंडित जी को रोगी के सिरहाने कोई चिपटी हुई चीज जान पड़ी। एल्बम सदानंद ने ही खरीद ली थी। तो इसे निशान गिनती लिखिए, 3 2 4 1 6 5 लिखिए भाई बुक में। 3 2 4 1 6 5 3 2 4 1 6 5 3 2 4 1 6 5। अक्षय राठौर तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? कल से ना ऐसे बैठे हुए मिलना जाना मुझे बिल्कुल भी। वेयर आर योर ड्रेस? अक्षय, यस मैम। मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम क्लास में कभी आते नहीं हो, आज ही देख रहे हो क्लास में। और जब आते हो तो तुम पहले ही उसको ड्राइंग करने बैठ जाते हो क्लास में। कोई भी चीज शेयर करो तो आप अपने पेरेंट्स को दो अभी फोन, बात करो पेरेंट्स से। सुनाई दे रहा है आपको? पेरेंट्स को तो फोन दो। अक्षय, मैंने हंसने को नहीं बोला आपको, आपको कहा है अभी मम्मी को बुलाओ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सामने, नहीं तो मैं सर के पास यही फोटो भेज दूंगी तुम्हारी, सीधे नाम ही काट देंगे स्कूल से तुम्हारा। दो मम्मी को फोन दो। अक्षय, नहीं सुनाई दे रहा? मम्मी को फोन दो। क्या हुआ बोलो? या मेरे को मीटिंग खत्म होके ना कॉल करोगे, मम्मा से बात कराओगे? ऑलराइट, जैसे ही मीटिंग खत्म हो आप मम्मा से बात कराओगे। चलिए भाई, घटनाक्रम वाला कर लिया आपने, वाक्यों को क्रम दीजिए। 3 2 4 1 6 5। अब आपतित गद्यांश पे आइए भाई। पंडित शादीराम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की तरफ इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट है। तो पहला प्रश्न है, पंडित शादीराम को क्या आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा? कौन से द्वार बंद होने की बात की गई है? घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए, तो घोर निराशा के द्वार बंद करने की कहा गया है। पंडित जी दिन भर क्या कर रहे थे? तस्वीरें छांट रहे थे। पंडित जी को चित्र कैसे नजर आ रहे थे? बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे थे। तो ये इनका प्रश्न का उत्तर है। ये बाकी जो काम है आपका भाषा ज्ञान वाला, वे आपको फोटो भेज दूंगी। वो मैंने भेज दी ना फोटो सभी बच्चों को, क्वेश्चन आंसर और उसकी। वेरी गुड, शाबाश, पहले से कर रखा है, खुद से हाँ जी, वेरी गुड। तो प्रश्न उत्तर समझा दिए, अभी सारे पढ़ेंगे बैठ के। अगर आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, कल दोबारा रिपीट कर लेंगे। लक्ष्य है आप दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, नहीं समझ आएंगे दोबारा समझ लेंगे, है ना, एक क्लास में। लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करिए उसे, है ना। बिना समझे हम कह दे नहीं आए नहीं आए तो गलत बात है ना। चलो एक बार भाषा ज्ञान वाला ऊपर ये भी समझ लेते हैं एक बार कि क वाले पे देखिए, इन क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया होती है किसी काम को करना। जब हम कोई काम करते हैं और उसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उसकी विशेषता बताई जाती है। तो ऊपर, मनोज ऊपर चढ़ा, तो ऊपर क्या है? ऊपर चढ़ना हमारी क्रिया है, और ऊपर क्या है? विशेषण। चढ़ना क्रिया और ऊपर क्या हो गया? विशेषण।
धीरे धीरे, सीता धीरे धीरे चली, चलना क्रिया है और धीरे धीरे विशेषण। उत्साह पूर्वक, निशांक उत्साह पूर्वक दौड़ा, तो दौड़ना क्रिया है और उत्साह पूर्वक विशेषण है। गाड़ी देर से आई, ठीक है, आना क्रिया है और देर से आई क्या है, विशेषण। बाहर, सम्राट बाहर गया, जाना क्या है, गया क्या है, क्रिया, और बाहर विशेषण। तो ये हमारे क्रिया विशेषण है। दिए गए उदाहरण को देखकर वाक्यों को उचित योजक शब्दों से जोड़िए। अब योजक शब्द कौन से होते हैं, जो वाक्य को आपस में मिला देते हैं। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है, ये वाला जो की है उससे छोटी की मात्रा आएगी की। जब वे जीवित थे तब किसी को हाथ ना लगाने देते। मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा। वे इन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। आपने जो दया और संजमता दिखाई उसे वे मरते दम तक नहीं भूले। तो आप सभी ने कर ली, बुक भर ली, बुक कंप्लीट करेंगे बच्चे। मैम हाँ मैंने जी, फोर्थ वाला है मैम, उसमें ये नहीं आ सकता वे इन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे जैसे उनमें उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। मैम जैसे नहीं आ सकता इसमें। नहीं, जैसे आ सकता है, जैसे उनमें से हर एक, मानो, मानो ज्यादा होता है ना, कि मानो आप ऐसा लग रहा है, मान लो आप, मानो का मतलब मान लो आप कि हर किसी को ऐसा देख रहे हैं 10 का नोट। तो जैसे, जैसे तो फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ऐसे जैसे, तो थोड़ा चेंज कर देगा बेटा वाक्य, ठीक है। मैम बाकी तो फिर ठीक है। बाकी तो ठीक है बच्चा। हाँ चलो, आपका ये वाला पार्ट डन हो गया। अगर इसमें दिक्कत होगी तो दोबारा समझ लेंगे। कोई भी बच्चे को दिक्कत हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगी। कल हमारा जो नया पार्ट होगा वो होगा डेंगू बुखार, ठीक है। तो कल हम डेंगू बुखार पढ़ेंगे, ऑलरेडी सब पढ़ के आइएगा। अभी अक्षरा आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो, क्योंकि मैं आप बोलूंगी अटेंडेंस।